Hello students, today we are going to start chapter 4 from section C of your textbook. The name of the story is The Model Millionaire by Oscar Wilde. Oscar Wilde was an imaginative and witty writer of short stories, novels and plays who lived in the latter half of the 19th century. So now let us start with the story. Unless one is wealthy, there is no use in being a charming fellow. Romance is the privilege of the rich, not the profession of the unemployed. The poor should be practical and prosaic. It is better to have a permanent income than to be fascinating. These are the great truths of modern life which Huey Erskine never realized. So, the protagonist of the story, the main character, is Huey Erskine. He is a young man and he doesn't know all these truths of the modern life, which are, unless one is wealthy, there is no use in being a charming fellow. इसका मतलब है कि जो मॉडर्न सोसाइटी थी उसमें क्या समझा जाता था कि अगर आप अमीर नहीं हैं, वेल्थी नहीं, अगर आपके पास पैसा नहीं है तो जो भी आपकी पर्सनालिटी का चार्म है वो किसी काम का नहीं है. एंड और क्या समझा जाता था मॉडर्न प्रैक्टिकल जो थिंकिंग थी कि रोमांस इज़ द प्रिविलेज ऑफ रिच नॉट द प्रोफेशन ऑफ द अनएम्प्लॉयड. मतलब जो प्यार या रोमांस है वो सिर्फ अमीर लोगों के लिए ही बनाया गया है और जो अनएम्प्लॉयड या गरीब लोग हैं उनके लिए प्यार मोहब्बत जैसी चीज़ें एग्जिस्ट नहीं करती हैं. द पुअर शुड बी प्रैक्टिकल एंड प्रोजेक. जो पुअर हैं, जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं लाइफ की जो लग्जरीज हैं एंड लव है, तो उनको किस तरह का जीवन जीना चाहिए, बहुत ही प्रैक्टिकल और मोनोटोनस, सीधा साधा. प्रोजेक मीन्स उनको एक ऑर्डिनरी लाइफ लीड करनी चाहिए, मोनोटोनस सी ऑर्डिनरी लाइफ. सो इट इज़ बेटर टू हैव अ परमानेंट इनकम दैन टू बी फैसिनेटिंग. और क्या समझा जाता था कि एक परमानेंट इनकम किसी की भी बहुत ज़रूरी है और तभी वो एक लग्जूरियस या फैसिनेटिंग लाइफ लीड करने की सोच सकता है या अपनी लाइफ में लव या रोमांस के बारे में सोच सकता है. नॉट विदाउट मनी. सो ये कुछ मॉडर्न लाइफ की सच्चाइयाँ थी जिससे कि हमारा जो मेन कैरेक्टर है स्टोरी का, ह्यूई एरिस्किन, वो बहुत अनजान था. उसने कभी ये चीज़ें रियलाइज ही नहीं की थी. पुअर ह्यूई, इंटेलेक्चुअली वी मस्ट एडमिट ही वॉज नॉट ऑफ मच इम्पॉर्टेंस. ही नेवर सेड अ ब्रिलियंट और इवन एन इल नेचर्ड थिंग इन हिज लाइफ, बट देन he was wonderfully good looking with his crisp brown hair, his clear-cut profile and his grey eyes. He was as popular with men as he was with women, and he had every accomplishment except that of making money. अब ये जो हमारे ह्यूई एरिस्किन थे, ये बहुत ही गुड लुकिंग थे, ये देखने में बहुत अट्रैक्टिव थे. ही हैड ब्राउन हेयर एंड उनकी जो पर्सनालिटी थी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव थी. उनका जो प्रोफाइल था, उनकी ग्रे आइज़ थी, तो ही वॉज़ वेरी अट्रैक्टिव टू लुक एट. उनसे लोग उनको देख के इम्प्रेस होते थे. मेन एंड विमेन दोनों उनको देख के उनकी तरफ अट्रैक्ट होते थे, उनसे इम्प्रेस होते थे. मगर उनमें सारी क्वालिटीज़ थी सिवाय एक चीज़ के. वो क्या थी? उनको मनी मेकिंग की जो आर्ट थी वो नहीं आती थी. हिज फादर हैड bequeathed him with his cavalry sword and a history of the Peninsular War in 15 volumes.
Huey hung the first over his looking glass, put the second on a shelf between Ruff's Guide and Bailey's magazines, and lived on 200 a year that an old aunt allowed him. अब ह्यूई के पास अपने फादर का दिया हुआ एक कैवलरी सोर्ड, एक तलवार थी, और एक उसके फादर ने उनको एक हिस्ट्री की बुक पेनिनसुलर वॉर की दी थी, जिनकी 15 वॉल्यूम्स थी. ये चीज़ें उन्होंने कहाँ लगाई थी? अपने लुकिंग ग्लास के ऊपर उन्होंने अपनी सोर्ड, जो तलवार, टांगी थी, और शेल्फ के ऊपर उन्होंने अपनी ये जो 15 वॉल्यूम थी इस बुक की, किसकी? हिस्ट्री ऑफ पेनिनसुलर वॉर की, वो भी उन्होंने अपनी बाकी बुक्स के साथ लगाई हुई थी. और उनको एक, उनकी जो आंट थी वो 200 पॉन्ड्स साल के देती थी, जिससे वो अपना खर्चा चलाते थे. ऐसा नहीं है कि ह्यूई ने कभी कुछ अपनी ज़िंदगी में ट्राई ही नहीं किया करने का. He had tried everything. He had gone on the stock exchange for his 6 months, but what was a butterfly to do among the bulls and bears? He had been a tea merchant for a little longer, but had soon tired of piquet and sconch. He had tried selling dry sherry. That did not answer. The sherry was a little too dry. Ultimately, he became nothing. A delightful, ineffectual young man with a perfect profile and no profession. ऐसा नहीं था कि उन्होंने कभी अपनी लाइफ में कुछ करने का सोचा ही नहीं था या कुछ ट्राई ही नहीं किया था. उन्होंने काफ़ी चीज़ों में अपना हाथ आजमाया, जैसे कि स्टॉक एक्सचेंज, मगर क्योंकि उनको इसकी नॉलेज नहीं थी बहुत ज़्यादा स्टॉक एक्सचेंज की, इसलिए उसमें कुछ कमा नहीं पाए. फिर उन्होंने चाय के ब्रांड्स भी बेचने का ट्राई किया, बट उसमें भी सक्सेसफुल नहीं हो पाए. और फिर उन्होंने ड्राई शेरी, वाइन भी बेचने की कोशिश की, मगर वो भी उनका काम कुछ ज़्यादा चला नहीं. तो ही हैड अ परफेक्ट प्रोफाइल, मगर कोई प्रोफेशन उनके पास अब तक नहीं था. एक परमानेंट सोर्स ऑफ इनकम जो थी वो अब तक वो नहीं जनरेट अपनी कर पाए थे. ही वॉज अनएम्प्लॉयड.